जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना जय राधा माधव गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jaya Radha 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 Radha
जय राधा जय कृष्ण बलराम राधा माधव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। मुखं करोति वाचाल पंगुलंघयते गिरि यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं। सर्वशास्त्राधिपीयूषां सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेकबन्धु मत्संगे मद्गुरु मद्भाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिन अति नीचो चतो करो आना मुंच कदाचिन्या प्रेमणारुत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम 10वें स्कंद 9वां अध्याय श्लोक संख्या 6 न 7 संजात कोपः स्फुरित अरुण अधरम छन्दस्य दद्भि दधि
दधिमन्थभाजनं भित्वा वृषार्श्रुः दृशत अस्मना रहा जधास हेयंगम अंतरम गतः संजातकोपः स्फुरितारुणाधरम् संदस्य दद्भिर्दधिमन्थभाजनम् भित्वा मृषादृशा सदस्मनारहो जघास हेयंगमवन्तरं गतः संजातकोपः स्फुरितारुणाधरम् छन्दस्य दद्भिर्दधिमन्थभाजनम् भित्वा मृषाश्रुदृशतस्मनारहो जघास हेयंगमन्तरं गतः संजातकोपः स्फुरितारुणाधरम् संदस्य दद्भिर्दधिमन्थभाजनम् भित्वा मृषादृदृशा दस्मनारहो जघास हेयंगमवन्तरं गतः संजातकोपं स्फुरितारुणाधरम् भित्वा मृषादृशतस्मनारहो जघास हेयंगमवन्तरं गतः संजातकोपः स्फुरितारुणाधरम् छन्दस्य दद्भिर्दधिमन्थभाजनम् भित्वा मृषादृशदस्मनारहो जघास हेयंगमवन्तरं गतः संजातकोपः। इस तरह कृष्ण अत्यंत क्रुद्ध होकर स्फुरित अरुण अधरम सुजे हुए लाल लाल होठे संदस्य काटते हुए दधि अपनी दांतों से दधिमन्थभाजनम मटकी को भित्वा तोड़ते हुए मृषाश्रु आंखों में नकली आंसू भरकर दृश्यत अस्मना कंकड़ से रहा एकांत स्थान में जघास खाने लगे हेयंगम ताजा मक्खन अंतरम कमरे के भीतर गतः जाकर। इस श्लोक का अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के श्रील प्रभुपाद की जय। अत्यधिक क्रुद्ध होकर तथा अपने लाल लाल होठों को अपनी दांतों से काटते हुए और आंखों में नकली आंसू भरते हुए
कृष्ण ने एक कंकड़ मारकर मटकी तोड़ दी। इसके बाद वे एक कमरे में घुस गए और एकांत स्थान में ताजा मक्खन खाने लगे। तात्पर्य यह स्वाभाविक है कि जब कोई बच्चा क्रुद्ध होता है तो वह आंखों में नकली आंसू भर कर चिल्लाने लगता है। कृष्ण ने भी वही किया और अपने लाल लाल ओठों को अपने दांतों से काटते हुए उन्होंने कंकड़ से मटकी तोड़ डाली और कमरे में घुसकर ताजा मक्खन खाने लगे। ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपाद सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। संजात कोपः स्फुरिता अरुणाधरम् छन्दस्य दद्भिरि दधिमन्थ भाजनम् भित्त्वा मृषा अश्रु दर्श स्मनारहो जंघास हेयंग म अंतरम गतः। तो हम लोग दसम स्कंद की नामाध्याय का ये माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना इस अध्याय का हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ किस प्रकार भगवान का बाल्य लीलाओं का वर्णन सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कर रहे हैं। हम लोग कई दिनों से इसको पढ़ रहे हैं, किस प्रकार जो भगवान इसी धरती पर आते हैं, ऐसे दिव्य लीला के माध्यम से सबके मन को आकृष्ट करते हैं और हमेशा के लिए जीवों के हृदय में जो कलमश उसको दूर करके अपने धाम को ले जाते हैं। तो ये दिव्य लीलाएं आज भी भगवान संपादन करते हैं। इसी लीलाओं का दर्शन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। 11 स्कंद में भागवत में करवाजन ऋषि जो बताए हैं किस प्रकार कलियुग में, हर युग में ये लोग किस प्रकार खास करके 3 अवतारों को ज्यादा पाठ करेंगे। इनके चिंतन, इनके श्रवण से जो कलमश का दूर हो जाएगा। ये है भगवान राम, भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु। तो प्रसिद्ध श्लोक वंदे महापुरुष श्री चरणारविंदम। इस प्रकार भगवान सब कुछ छोड़ करके भगवान राम के बारे में बहुत सारे श्लोक आया, भगवान कृष्ण के बारे में भी बहुत सारे श्लोक आया, महाप्रभु के बारे में भी श्लोक आया। तो यहाँ
जो संसार में संजात तो कोपः स्फुरिताद तारुधणाधरम, जो जिनकी केवल भ्रुकुटी, मतलब जब भगवान कभी क्रोधित तो होते हैं, यहाँ तो भगवान जो बाल्य लीला कर रहे हैं ये नकली क्रोध दिखा रहे हैं और नकली अश्रु अश्रु, ऐसे तो क्रोध था भगवान के अधरों में पूरी। कल हम लोग परसों हम लोग पढ़े थे किस प्रकार इनका गुस्सा का कारण उनके मन को संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि दूध पी रहे थे, माता ने बीच में उनको छोड़ करके चले गए चूल्हे में दूध को रक्षा करने के लिए। तो इसी से भगवान का बाल कृष्ण का कोप हो गया। इसलिए यहाँ बोले संजात कोप, अत्यंत क्रुद्ध हो गए, गुस्से हो गए। छोटे छोटे बच्चे हम लोग देखते किस प्रकार गुस्से होकर के गिर जाते हैं, लेकिन ये भगवान है जो पूरी सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी भगवान ऐसे लीला करते। कभी कभी लोग सोचते भगवान होकर के ऐसे कैसे कोप कर रहे, ऐसे कैसे रो रहे हैं। तो ये इसका भी प्रमाण है, शास्त्र बोलता है भगवान का ये लीला है। इस लीला को दर्शन करके बहुत सारे लोग आस्वादन करते हैं। इसलिए यहाँ ये स्वाभाविक है, जिस प्रकार बच्चे लोग को क्रोध गुस्से हो जाते हैं, क्रोधित तो होते हैं और क्या क्या कर लेते हैं। यहाँ भगवान ने क्या किया, गुस्सा तो हुए मटकी को तोड़ डाले, भित्वा मृषा। एक तो इतनी क्रोधित हुए उनका आंख लाल लाल हो गया। साधारण लोग क्रोधित होते हैं तो हम लोग देखते क्रोध किस प्रकार सारा शरीर में छा जाता है, आंख में पूरी आग निकलता है। ऐसा क्रोधित होते हैं जैसे जला देगा पूरी आंख में, होठों पे, दांत में ये पूरी दिखता, होठों दांत ये पूरी हिलता है। जब पूरी क्रोध आता है लोग गुस्से हो जाते हैं बहुत, ये पूरी इसके उनके शरीर में, और ये पूरी अपने आप को खो देते हैं। भौतिक जगत में जब भौतिक लोग तो क्रोधित होते हैं तो हम लोग देखते हैं क्रोध किस प्रकार, क्रोध स्वाभाविक है। इसलिए काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य, क्रोध स्वाभाविक। जब क्रोधित होते हैं पूरी क्रोध पूरी शरीर में दिखाई देता है। हम लोग देखे हैं किस प्रकार क्रोध से लोग कामते, हर क्रोध के बस पर क्या क्या करते, गुस्से से क्या क्या कर बैठते हैं, बाद में फिर बता रहे मैं ऐसा कर दिया। आज तो ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे करते हैं। तो अभी भगवान भी ऐसा नहीं है, भगवान क्रोधित होकर के ऐसे ऐसे कर दिए या भगवान, लेकिन ये भगवान तुरंत यहाँ सुखदेव गोस्वामी भीत्वा मृषा अश्रुदर्श अस्मनम रहो जंघास हेयं अवंतरम गतः। यहाँ वास्तविक भगवान के जो भगवान जो दिखाना चाहते हैं माता को, या भगवान जो भी कार्य करना चाह रहे हैं, लेकिन माता के शुद्ध प्रेम के सामने, उनके वात्सल्य प्रेम के सामने भगवान का भगवत्ता बहुत छोटे पड़ जाते हैं, उनके ऐश्वर्य बहुत छोटे पड़ जाते हैं। ये दिखा गया है, हम लोग ऑलरेडी कई बार इसको हम लोग पढ़े हैं। और ये भी सोचना भी, कभी कभी लोग हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में लिखते हैं, मृषा वृथापि मृषाश्रु,
जिसके मृषा मतलब ये वृथा है, क्योंकि जो आंख में रो रहे थे ये मृषा अश्रु था, ये नकली अश्रु था। फिर भी शिलाखंतेर निःशब्दे तो यहाँ से विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोलते हैं भगवान ने देखा, एक तो गुस्सा हो गए, जिस प्रकार भौतिक जगत में लोग गुस्सा होकर के जो भी मिलता है, हाथ में जो भी आता है उसको लेकर के दौड़ते हैं गुस्सा से। तो ऐसे भगवान ने हाथ में लेकर के कंकड़ लेकर के, तो कोई बोल, शायद आचार्य लोग को लिखे, एक शिलाखंड था, कोई बोलता है जो कुटते हैं ना मसाला, उसको लेकर के भगवान ने मारे, और नीचे दधी दधी जो हांडी था और दधी भांड था उसी के नीचे मारे और उसको फोड़ दिए। और फोड़ करके तो यहाँ भित्वा मृषा, उन्होंने इतनी भित्वा तोड़ते हुए मृषा अश्रु, आंखों में नकली आंसू भरकर। तो ये जो भी ये कार्य भगवान यहाँ पर लीला में किए, हम लोग देखें किस प्रकार भगवान परम शांत होकर भी यहाँ अशांत लग रहे हैं, और परम आनंदमय होकर के यहाँ देख रहे रो रहे हैं। तो ये दोनों विरुद्धभास है। कोई सोचेगा ये तो परमानंद आनंद, उनको तो कभी दुख छू नहीं सकता, वो रो रहे हैं कैसे? भगवान परमानंद है, लेकिन इतनी आनंद है, आनंद के घन है, सब आनंद उनसे आता है, दुख तो उनको छू नहीं सकता। तो कभी कभी हम लोग सोच कर किसका, यही अचिंत्य लीलाएं भगवान का। भगवान इसलिए यहाँ मृषा शब्द किया गया है, क्योंकि नकली, जिस प्रकार माँ गुस्सा होता है बच्चे के ऊपर नकली, और असली गुस्सा होगा तो बच्चा का तो ऐसे तैसे हो जाएगा असली गुस्सा करें छोटे छोटे बच्चे क्या, लेकिन आजकल माताएं लोग पूरी असली गुस्सा करके मार देते हैं पूरी, और वो खत्म ही हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन वास्तविक ये सारे नकली था। यशोदा माता भी, वो भी नकली, अभी अभी इसके आगे आएगा। लेकिन वास्तविक भगवान ऐसे हैं जो परमानंद घन होकर भी यहाँ दिख रहे हैं जैसे वो बहुत क्रुद्ध हो गए। और यहाँ जो भगवान क्रुद्ध होने से सारा संसार हिल जाता है, सारा त्रिभुवन कांपता है। नृसिंह देव जो क्रोधित हुए, कोई नहीं आया पास में, लेकिन अभी माता के सामने क्रोधित हो भगवान, मतलब जिनके भय से सूर्य चंद्र उदित होते हैं, अस्त होते हैं, काल भी चलता है, सारे चीज पूरी ब्रह्मांड चलता है, और वही भगवान अभी माता के सामने गुस्सा, लेकिन क्या होगा? कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी वही भगवान गुस्सा होते हैं तो थोड़ा सा ऐसे नखल दिख लेते हैं तो पूरी भगवान वही खाली क्षण करते हैं, भौतिक प्रकृति को देखते हैं, उसमें सब कुछ बना देते हैं। भौतिक जगत सृष्टि का हम लोग देखते हैं किस प्रकार भगवान महत्व ऐसे देखते हैं केवल, तो ये भौतिक जगत का सृष्टि कर लेते हैं देखने से। यहाँ फिर देख रहे हैं क्रोधित तो होकर के, लेकिन किसको डरा रहे हैं? यहाँ डर, वही प्रहलाद महाराज जब नरसिंह भगवान को देखे, प्रहलाद महाराज पूरी शांत, उनके मन में कोई ये नहीं है। सब लोग को बोले जाओ, आपके लिए ये गुस्सा हुए, तो इसलिए, और सब उनके पास पहुंचने के लिए भी जो सूर्य चंद्र ये लोग देख करके इतनी भयभीत हो जाते हैं, लेकिन वही तो ये प्रेम के सामने ये सब छोटे पड़ जाते हैं। इसलिए माता का प्रेम जो था भगवान के प्रति, भगवान यहाँ कितनी गुस्सा हुई, कितना भी ये करे, और माँ आकर के देख करके, जो सूर्य चंद्र ब्रह्मा शिव भी
डर जाते हैं भगवान के सामने आने के लिए। यहाँ माता को हंसी आएगा, अगर माँ आके देखेगा, वो देखेगी ऊपरी हंसी आएगी, क्या देखो कैसा कैसा करके गया, अभी कहाँ, अभी देखे उनको जिस प्रकार साधारण माता जिस प्रकार करती है ऐसे। लेकिन यहाँ तो यशोदा माता साधारण नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसको सोच सकते हैं, ये क्या थी जो ब्रह्मा शिव को चकित करने वाले थी। ब्रह्मा शिव भी वहां जा नहीं सकते। वहां माता किस प्रकार उनको दंड देने के लिए, दंड नहीं, दंड देगी, अभी जाके उनको देखेगी और दंड भी देगी। तो इससे पता चलता है कितनी भगवान प्रेम का अधीन है। तो इसलिए वृंदावन और ब्रजवासी का जो प्रेम है, यहाँ तो भगवान गुस्सा हो गए, भगवान तो गुस्सा होकर चले गए। भगवान जहां जहां भी जैसे जैसे भी लीला वृंदावन का लीला किए हैं, फिर भी भगवान को आना पड़ा, फिर भगवान को फिर हारना पड़ा। इसलिए प्रेम के सामने भगवान हमेशा हारे हैं। तो इससे ये संदेश मिलता है, नहीं तो कौन कर सकता है। भगवान के भय से सूर्य चंद्र आत जात होते हैं, वायु बहती है, लेकिन उनकी भय माता को कुछ नहीं। और उनकी जो गुस्सा है इतनी गुस्सा हुए हैं, उनका आंख लाल पड़ गया और उनका वो होठों पूरी फड़कने लगा। लेकिन फिर भी अभी माता को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ हमारे आचार्य लोग को बोले हैं किस प्रकार जो भगवान को ऐसे पाने के लिए, देखने के लिए कितनी युग लग जाता है, और वो भगवान, माता ने किस प्रकार भगवान को संभालती है, माता ने किस प्रकार भगवान को दंड देती है। तो ये केवल है शुद्ध प्रेम। अगर किसी जीवात्मा में ये शुद्ध प्रेम जागृत हो, तो यही अभिप्राय है ब्रजवासियों का, जो शुद्ध प्रेम था। और ऐश्वर्य भक्त का जो ऐश्वर्य है, उनके सामने किस प्रकार प्रेम के सामने ऐश्वर्य कितनी छोटे, इसको ये यहाँ पर उपस्थापन कर रहे हैं। यशोदा माता का जो प्रेम, यशोदा माता तो अपने प्रेम के कारण ही उन्होंने स्वयं दासियों को दूसरी काम में लगा करके स्वयं मक्खन बनाने लगी, मतलब दही मंथन करने लगी। तो भगवान यहाँ क्या किए, स्वयं इस चीज को फोड़ करके गए ताजा मक्खन खाने लगे। और जिनको खाने के लिए कोई भूखे, भगवान ऐसे ही खाते हैं। तो ये वास्तविक यशोदा माता ने यही सोचा कि गोपियों के घर में ये घुस करके शायद कुछ माखन में कुछ कमी है, इसलिए मैं स्वयं ये माखन बनाऊंगी। तो स्वयं बनाए और भगवान स्वयं अभी भोग लगा रहे, स्वयं खा रहे। इसलिए भगवान इस चीज को, ब्रजवासियों का हर चीज को भगवान ने ग्रहण किया। और जहां कितनी कल्पों तक भगवान को ध्यान करके भोग लगाते हैं, भगवान आते ही नहीं खाने के लिए, देखते भी नहीं। यहाँ ब्रजवासियों को घर में घुस घुस करके मक्खन खाए। यहाँ जो वास्तविक लीला भगवान किए हैं, यह अद्भुत लीला है, क्योंकि इनके मन में प्रेम था, निष्कपट प्रेम था। इसलिए भगवान ऋणी हैं। यहाँ जो लीला है इसलिए प्रेम का लीला है। हम लोग अगर इसको, इस चीज को देखें, लोग कभी कभी अरे ऐसा हो गया, भगवान ऐसा हो गया, कभी कभी इसको समझ नहीं पाते। जो ब्रह्मवादी हैं, निर्विशेषवादी है, निराकारवादी है, वो लोग समझ नहीं पाते कि वास्तविक भगवान का ये लीला कैसा है। भगवान ऐसा है, भगवान कैसे यहाँ ऐसे कार्य कर सकते हैं। लेकिन ये प्रेम के कारण भगवान, देखो किसके घर में जाते हैं, कोई भगवान कभी सपने में आते हैं? सारा संसार सपने में आता है, किसके सपने में भगवान आते हैं? कोई भाग्यवान हो, वही भगवान को सपने में देख सकता है। ये किवाड़ थोड़ा सा बंद कर दो। तो कभी तो आप समझिए भगवान कितनी
भगवान कितनी, और यहाँ भगवान सबको सुलभ है, देखते थे। वही भगवान कितने लोगों को कितनी प्रयास से मिलते, कितनी प्रयास करते हैं। भगवान स्वप्न में कभी आते हैं? ये सारी दुनिया आता है स्वप्न में, जो जो चीज जिसके प्रति प्रेम है वही आते हैं स्वप्न में, लेकिन भगवान कब स्वप्न में आते हैं? कितने लोगों के स्वप्न में आते हैं? लेकिन ब्रजवासी तो यही, जिसके प्रति हमारा जितना लगाव है वही स्वप्न में आते, सोते समय जागते समय वही दिखता है। तो ब्रजवासियों का आप देखिए कितनी, वो स्वप्न में क्या तो दिन रात उनको देखते थे, वो तो भगवान स्वयं परम ब्रह्म। तो ये कितनी कठिन है। और जो इस चीज को इसमें समझ में आता है, जो जिनके हर पल जिनके सामने है भगवान, हर चिंतन में, हर सोच में, हर विचार में, तो इतना उनका प्रेम है। लेकिन दूसरे लोग क्या सोच, मतलब जो निर्विशेषवादी क्या समझेंगे इस चीज का। इसीलिए भगवान आते हैं, इनका आतिथ्य स्वीकार करते हैं, अर्जुन के ड्राइवर बन जाते हैं। कौन ड्राइवर बनेगा? नहीं, कौन ड्राइवर बनेगा? तो ड्राइवर बनना क्या इतने आसान है? भगवान स्वयं किसके कारण? वो प्रेम के कारण। इसीलिए यशोदा माता का भी ये दंड भी स्वीकार करते हैं। ये वास्तविक दंड नहीं है, ये वास्तविक प्रेम है, व्यवहार है। इसलिए यहाँ जो विरोधाभास, यहाँ हमारे गोस्वामी लोग इसको वर्णन किए हैं। भगवान में ये सारे संभव है, दूसरियों में ऐसे संभव नहीं हो सकता। इसलिए माखन से भी कोमल है और वज्र से भी कठोर है। तो ये भगवान हो सकते हैं। और सब लोग सोचते थे सब लोग भगवान का शरीर कितनी कोमल है, और वही कोमल शरीर जब अघासुर के मुंह में गया, केसी के मुंह में गया, वो तो सोचा था मैं खा जाऊंगा पूरी भगवान को। शरीर कितनी कोमल है, और वो मक्खन से भी कोमल है। और वो शरीर कोमल हाथ जब वो केसी के मुंह में गया, और वो पूरी इतनी भयंकर हुआ। सब लोग सोचते थे कृष्ण का शरीर इतनी कोमल है, दिखते इतनी कोमल है, और जब कोई उनके सामने आता है, प्रेम से आएगा तो वही कोमल हस्त कोमल जैसे लगेगा। भगवान बोलते ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। और वही चाणूर और मुष्टिक जब मारते हैं उनका हड्डी टूटता है। अरे बाबा ये तो दिखता है इतना कोमल, और जब मारते हैं तो पूरी वही कैसी सोचा, अरे ये बच्चा है। भगवान ने बाएं हाथ घुसा दिया उसके मुंह में, और उसको बहुत खराब लगा। बाएं हाथ में बाएं हाथ मेरे, जैसे बोलते ना मेरा बाएं हाथ का काम है, खेल है। दाहिने हाथ में थोड़ा ज्यादा पावर रहता है, बाएं हाथ में इतना पावर नहीं रहता। तो भगवान बोले ले खा, तुम बाएं हाथ मेरा खा। और बाएं हाथ खाया नहीं, गया बाएं हाथ, ऐसा लगा जैसे गरम कोई उत्तप्त रड़ कोई घुसा दिया पूरी भीतर सरिया, और वहीं वो खत्म हो गया। वही कंस को हुआ। जो भी व्यक्ति, तो ये भगवान दिखते कुछ लेकिन वास्तविक है कुछ। उनके लिए वही है, पूरी ऐसा ही है। भक्तों के लिए वैसा ही है, वो पूरी सॉफ्ट है। और राक्षसों के लिए, असुरों के लिए भयंकर है पूरी। तो उनका भावना ऐसा है। तो चाणूर मुष्टि की देखा, ये तो भयंकर मल है, ये तो हमारे बाप हैं जैसे। और वही मथुरावासी लोग देख रहे हैं भगवान कितनी कोमल है। और गोपियां तो पूरी सोचती कितनी, कहाँ तुम्हारा कोमल चरण कैसे पड़ेगा। तृणांकुर है ना, चलसी यद ब्रजा चारयन पशुम नलिन सुंदर नाथ ते पदम।
शीलतृणाङ्कुरे सीदति तेना कलिलता मन कांत गच्छति। तो जब भगवान गैया के पीछे चलते हैं वही गोपियों ने सोचते रहते हैं भगवान के पांव, भगवान के हाथ, क्योंकि डायरेक्ट भगवान का स्पर्श उनको मिला है और उन्होंने देखे भगवान का हाथ, हस्तकमल कितनी कोमल है, कितनी शीतल है, और कैसे ये तृण तृणांकुर, किस प्रकार ये कांटे पत्थर में कैसे हो कि वो हमेशा सोचते रहते इतनी को चरण कमल इतनी, और वही चरण कमल जब कालिया के फान में पड़ा, वही चरण जब कितनी कितनी लो पूरा गया ऊपर, सारे ब्रह्मांड को भेज दिए। तो इस प्रकार ये भगवान का ये वास्तविक जो जिस भावनाओं से है, जिस भाव में है, तो उसी भाव में भगवान दर्शन करते हैं। तो उसी लोगों को हृदय को भगवान चोरी करते हैं जिनका हृदय माखन जैसा कोमल है। माखन चोर है ना भगवान, अगर हृदय उसी इनकी हृदय को ऐसे हृदय को चोरी, जो जिसमें माखन नहीं, माखन ऐसा वस्तु है, कैसे निकलता है माखन, अगर हमारे हृदय माखन जैसे हो तो भगवान चोरी करेंगे। लोग बोलते हैं हम भगवान हमको देखते नहीं, मिलते नहीं, भाव है नहीं, भाव कैसे होगा, क्योंकि हमारा अभी हृदय तो माखन नहीं हुआ, हृदय तो अभी पत्थर है, कचड़ा है हृदय में। तो इसलिए भगवान का हमेशा कैसे लोग बोलते हैं हम कैसे हम भगवान को चिंतन करें, चिंतन करना नहीं केवल, इसलिए महाप्रभु बोलते चेतो दर्पण मार्जन, आपका चेतना, आपका हृदय को शुद्ध करो, ऑटोमेटिक भगवान यहाँ बस जाएंगे, भगवान ऑटोमेटिक हमारे हृदय को चोरी कर लेंगे। तो इसलिए हृदय शुद्ध होने के लिए आवश्यक भगवान का चिंतन, भगवान का नाम। तो इस प्रकार गोपियों ब्रजवासियों का जो भाव, जो प्रेम, भगवान ऐसे ही सहजता से उनके साथ भगवान व्यवहार करते थे। यहाँ कोई और जहां भी भगवान जैसा भी नकली, जैसा भी रोए, जैसा भी ये करे, लेकिन वो प्रेम के सामने सब कुछ बंद हो जाता था। उसी अर्जुन को दिखाए विश्वरूप, अर्जुन कांप गए। इसी अभी वही विश्वरूप अभी अभी माता यशोदा को भी दिखाए, कुछ नहीं हुआ। तो क्योंकि सहज प्रेम है, वही अर्जुन ने पूरा कांप करके जाइए, हम जैसे थे पहले ऐसे आ जाइए, हम वो देखना चाहते हैं। सुदूरदर्शन इमम रूपम ना, भगवद गीता का लास्ट 11 अध्याय ना, 11 अध्याय में भगवान बोलते हैं हाँ। तो वास्तविक भगवान किस प्रकार उसी लोगों के लिए जिनमें मन सिद्ध है, हृदय प्रेम है, निर्मल निश्चल प्रेम है, उनके लिए भगवान वास्तविक ऐसे ही दिखते हैं, ऐसे ही व्यवहार करते हैं। और जिनके हृदय में ऐसा भावना है नहीं, वो सोचते हैं हाँ भगवान भी निर्विशेष है, निराकार भी है, उनके लिए, उन लोगों के लिए भी हाँ निराकार है, अखंड है, निरंजन है, लोग उसके उनके लिए भी ऐसा है, भगवान भी दिखाते हैं। इस प्रकार भी भाव जिसके जिस हृदय में जिस प्रकार है, नहीं तो फिर मक्खन से भी बहुत सफ्ट है, वज्र से भी बहुत कठिन है, तो ये भगवान में ही है। तो इस प्रकार भगवान अनंत ऐश्वर्य, अनंत गुण से है, उनमें आगार है। तो यहाँ भित्वा मृषा, यहाँ भगवान नकली रोष दिखाया, नकली रोने लगे, नकली आंसू बहने लगे। तो यहाँ जितनी भी लीला भगवान वृंदावन का लीला, ये वास्तविक मनोहर लीला है। इसी में काल हम लोग को पढ़ेंगे किस प्रकार, इसमें आजकल हमारे आचार्य लोग को बहुत सारी टीका
लिखे हैं कि दाम बंधन लीला एक प्रसिद्ध लीला है। जीव गोस्वामी इसके बारे में तो बहुत, हमारे पास समय नहीं है। जीव गोस्वामी का, श्रीधर स्वामी का टीका इसके ऊपर बहुत सुंदर टीका है। गत्य कलाम गोदुग्धम है। किसी का कोई प्रश्न है? बंद करें, रखें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।